Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिग्विजय सिंह गारंटी जो कहता है सो करता है। भाजपा विवाद खड़ा करती है, विवादग्रस्त मेरे बयान कभी नहीं होते। बिखरना जारी है लगातार। आपको लगता है कि एकजुट कर पाएंगे चुनाव से? ये कहीं टूट रही दिख रही है ये आपके निजी समर्थक है ना? पूछिए, यहाँ से कोई कांग्रेस छोड़ के गया क्या? बच्चा भी है 6-7 साल का, लेकिन न जाने क्यों उसमें एक अद्भुत एक लगन सी लगती है। वो दूसरे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, कुर्ता पजामा पहनना पसंद करता है। नमस्कार, तक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो पदयात्रा के माध्यम से अब राजगढ़ लोकसभा सीट पर अपना ध्वज फहराना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह जी। बताइए, जहां पर अन्य राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक यात्रा पदयात्रा के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिनके पास हेलीकॉप्टर से वो हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी से कर रहे हैं। मेरे पास कदम साहब की बग्गी उसे चल रहा हूँ जी। मोदी की गारंटी और दिग्विजय सिंह की गारंटी में क्या अंतर है? मोदी गारंटी केवल दिखावे की है, हवा की है। दिग्विजय सिंह गारंटी जो कहता है सो करता है। दुख इस बात का होता है जो कहता है वो लोगों के देर में समझ में आती है। नहीं तो आपकी जो बयानबाजी है, लेकिन अक्सर विवादों में उसको घेर लिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या नहीं समझ पाते लोग? क्या भाजपा विवाद खड़ा करती है, विवादग्रस्त मेरे बयान कभी नहीं होते। अच्छा, राम मंदिर को लेकर चूँकि आप भी पूजा करते हैं, आपने 1,11,000 रुपये डोनेशन भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हिंदू विरोधी बताया जाता है। क्या वो सही है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछना बताओ। नहीं, मैं तो बोला ना 1,11,000 रुपये की रसीद आपने कटवाई है। मैं आस्थावान सनातनी और सनातन धर्म को दृढ़ता से पालन करने वाला हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म के नाते सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं करता हूँ, यही फर्क है। कांग्रेस का जिस तरीके से टूटना बिखरना जारी है लगातार, आपको लगता है कि एकजुट कर पाएंगे चुनाव से? ये कहीं टूट रही दिख रही है ये आपके निजी समर्थक है ना? पूछिए, यहाँ से कोई कांग्रेस छोड़ के गया क्या? लेकिन अन्य जगह से तो जा रहे हैं लगातार टूट। कौन जा रहा है? कॉलोनाइजर, रेत के ठेकेदार, जो सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जिनके कुछ न कुछ गलत कार्य हैं, वो जा रहे हैं। आपके पोते 7 साल के हैं, सहस्त्रजय, प्रचार कर रहे हैं, अपने दादा को देखना चाहते हैं शायद संसद में, और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं। आपके पुत्र भी कर रहे हैं प्रचार, लेकिन आपके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो पूरे तरीके से नजर आ रहे 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं। इतना लेट क्यों? वो बाहर गए हुए थे, उनका मैसेज आ गया था मेरे को। आपके पोते से आपकी बात हुई है कि थोड़ी पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या आपकी चर्चाएं होती हैं उसे चुनाव को लेकर? काफ़ी एक्साइट रहते हैं वो बच्चा भी है 6-7 साल का, लेकिन न जाने क्यों उसमें एक अद्भुत एक लगन सी लगती है। वो दूसरे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, कुर्ता पजामा पहनना पसंद करता है। अभी दिल्ली में वो गया हुआ था, तो मैं मिलने गया हुआ था, तो उसके जो कपड़े थे कुर्ता पजामा धुले हुए नहीं थे, तो उसने कहा कि जब तक मुझे नया कुर्ते पजामा ला के नहीं दोगे तो मैं मिलूँगा नहीं। तो जाके उनके नाना नानी कुर्ता पजामा खरीद के लाए उसके लिए। तो कुर्ता पजामा पहनकर आपसे मिलने के लिए आपकी पड़ोस की जो एडजेसेंट सीट है, वहाँ से आपके राजनीतिक जो ध्रुव विरोधी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर बयानबाजी करते हैं कि 72 साल के जो शासन रहा है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं आपका जो कारण है शायद उससे कांग्रेस टूट रही है और स्थितियाँ खराब हो रही हैं, ऐसा उनका आरोप रहता है। जी हाँ, उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया के दुखद देहांत से। ये लगभग 2001 या 2002 की बात है, और 2020 तक वे उसी हमारी पार्टी में रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, वर्किंग कमेटी मेंबर रहे। तब कि उनके भाषण मोदी जी खिलाफ
भाजपा के खिलाफ, यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईएसआई पार्टी कहा था। तो उनसे पूछ तो लीजिए कभी कि साहब वो आपका बयान जो था कि भाजपा यानी कि आईएसआई के समर्थक पार्टी, वो अब सही है कि गलत? या तो आप पहले सही थे या अब सही है, बताइए। एक प्रश्न पूछ लेना आपकी मेरी तरफ से। जिस तरीके का भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और ईवीएम को लेकर भी आपने बयानबाजी की, तो क्या लगता है कि कितना घेर पाएंगे इन मुद्दों पर? पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन एक बात उजागर हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि अब जनता के सामने एक बात सामने आ गई कि गौमांस बेचने वाली, निर्यात करने वाली कंपनी भी भाजपा को चंदा देती है। ये उनकी गौ सेवा है, गौ प्रेम है। टिकट देने में इतनी देरी क्यों करी कांग्रेस ने? आपका हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही 3 सीटें रह गई थी, हो गया। एकजुट होगी कांग्रेस? एकजुट है। आपने कभी एक रील शेयर करी थी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या आपकी कोशिश यहाँ 45 साल बाद दोबारा की आपको पूरा विश्वास है? भाई देखिए, मैंने हर लड़ाई दमखम के साथ लड़ी है और ये लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। कितना जनता आपके साथ जुड़ रही है? पूछ लो। रोडमल नागर आपके जो प्रतिद्वंदी है, 2 बार के सांसद हैं, उन पर एक आरोप लगाया जाता है, पहले पोस्टर्स भी जारी किए गए थे कि गुमशुदा सांसद उनको ढूंढ कर लाने वाले को 5 रुपए से लेके और भी इनाम बढ़ाने की राशि की बात कही गई थी। क्या आपको लगता है कि रोडमल नागर की सक्रियता क्षेत्र में है? ये पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूँ। ये पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरीके से आपने पदयात्रा की, पदयात्रा मतलब दिग्विजय सिंह, तो वही अब राहुल गांधी की आपने पदयात्रा का पूरा रोड मैप तैयार किया था, कितना लाभ राहुल गांधी को मिला? लाभ मिलने या नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। इस देश में बढ़ती हुई नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाई और उसके बाद न्याय। आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब हमारी हैं, आदिवासी बैठी हुई है महिला, इसके साथ अन्याय हो रहा है। इसको मकान नहीं मिला, कुटिया नहीं है इसकी, यहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, और तो और यहाँ शिकायत बार बार मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 25,000 रुपये जमा कराओ रिश्वत के, उसके बाद ही अलॉटमेंट होता है। ये सब क्या हो रहा है? तो राहुल गांधी इस पदयात्रा से आपको लगता है कि कुछ लीड करेंगे या देश की दशा दिशा कुछ बदलेगी? देखिए, वो अकेले लीडर है जो गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वादा निभाओ पदयात्रा आपसे क्या है? 3 वादे इन्होंने किए थे जो पूरे नहीं किए। मोदी गारंटी, शिवराज सिंह चौहान गारंटी, 2700 कुंटल का गेहूँ खरीद नहीं हो रही। लाडली बहना को 3,000 नहीं दिए जा रहे, गैस की टंकी 450 नहीं दी जा रही, तो वादा खिलाफी है। फाइनली कितनी सीट्स पर आप लगता है? देखिए, बात यह है, कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है और अच्छे नतीजे आएंगे। तो ये थे दिग्विजय सिंह जो पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बढ़त मिलने की बात भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।